सेकेंड चैप्टर है हमारा ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, देखो क्या होता है ना इसके अंदर, जितने टाइप के बिजनेस हम लोग पढ़ते हैं पूरे कॉमर्स के अंदर, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है वो, उनके फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कौन ऑथराइज्ड है, कौन नॉट ऑथराइज्ड नहीं है, उनके वे, और क्या किस बिजनेस को करने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और किस तरीके से किस बिजनेस को किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल समझिए जी, सोल का मतलब होता है अकेला, और प्रोप्राइटरशिप आप लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में अकाउंट्स में, मालिक को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, मतलब अकेला मालिक। तो ऐसा बिजनेस है ये जिसके अंदर एक ही मालिक होता है और एक ही मालिक जो है वो पूरे बिजनेस को रन कर रहा होता है। ठीक है जी, देखिए तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस यहां दे रखी डेफिनेशन मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर का। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सोल ट्रेड जो है एक तरीके का बिजनेस होता है जिसके अंदर एक अकेले व्यक्ति के द्वारा उस पूरे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया होता है। ठीक है, ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, जितने कैपिटल की जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो पैसा वो अकेला लगाता है। ठीक है, मैनेज एंड डायरेक्ट बाई हिमसेल्फ, और उसे मैनेजमेंट भी वो खुद अकेला करता है, डायरेक्शन भी खुद अकेला ही देता है, डायरेक्टिंग भी खुद अकेला करता है। ठीक है, इंजेन्युटी एंड हिज इन हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो पूरा अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा उसका और लॉस होगा तो पूरा का पूरा उसका। ठीक है जी, सच ए बिजनेसमैन कॉल्ड इज सोल ट्रेडर, और इस ऐसे बिजनेसमैन को क्या कहा जाता है, सोल ट्रेडर भी कहा जाता है। ठीक है, एंड इस तरीके का जो बिजनेस होता है वो सोल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु ओन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, एक ऐसा टाइप्स ऑफ बिजनेस जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, सिंगल व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, वो सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स, पूरा अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मैनेजमेंट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, और जितने भी रिस्क होते हैं वो सारा का सारा रिस्क वही खुद अकेला बियर करता है। ठीक है, फीचर्स पे आ जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर के फीचर क्या होते हैं? सबसे पहला इंडिविजुअल ओनरशिप, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं से फीचर बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ओनरशिप, अकेला मालिक होता है। ठीक है, इसमें कोई और इसके साथ मालिक नहीं होता है। ठीक है, द मेजर फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल ट्रेडर इज दैट द ओन बाई ऑन वन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति द्वारा ही इसको चलाया जाता है, इस वजह से जो है ये अकेला ओनरशिप होता है। ठीक है, सोल मैनेजमेंट, अकेला मैनेजमेंट करता है ये। ठीक है ना, इन सोल ट्रेड और द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विद द इंक्रीज द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस एंड कैन अपॉइंट मैनेजर्स। जब बिजनेस बड़ा होता है तो जो है मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, बट जनरली जो है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट खुद अकेला ही संभालता है। ठीक है, भिन भिना क्यों रहे हुए हैं? याद कर रही हूं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है, देखो पहले वर्ड समझो लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उतने का ही नुकसान हो सकता है। जैसे मान के चलिए मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ जिसके अंदर मेरे 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो अगर बिजनेस ठप हो जाता है, बिल्कुल डूब जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 लाख रुपए का डूब जाएगा, 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका अगर नुकसान होता है तो अगर एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, समझिए जैसे आपने 1 लाख रुपए एक बिजनेस के अंदर लगाए और उसका स्टॉक खरीद लिया या स्टॉक है जो भी कुछ खरीद लिया, और कुछ 50,000 रुपए का जो है आपने बोरोइंग की थी, लोन लिया था या लोगों से उधार मांगा था, और उसका भी जो है आपने स्टॉक खरीद लिया था।
आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, बिजनेस का हो गया घाटा, अब बिजनेस हो गया बंद। आपके कितने लगे हुए थे? 1 लाख रुपए, ये तो डूब गए। लोगों के 50,000 भी डूब जाएंगे। अगर लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होगा कि भाई जितना बिजनेस में एसेट पड़ा हुआ, जितनी बिल्डिंग, जितने मशीनरी जो भी पड़ी है, उसको उठा के बेच दो, जो पैसे बचेंगे वही उनको दे दिए जाएंगे जो बचेंगे। समझ में आई बात? बट अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो ये तो तुम्हारे डूबे से डूबे, ये लोग तो तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए आएंगे, और इनके पैसे जो है आपको अपनी पर्सनल एसेट्स बेच करके देना पड़ेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़े, अपने घर का सामान, ये सब बेच करके इनको पूरा करना पड़ेगा। ये कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जितना भी नुकसान होगा, जितने भी उधारी होगी आपके ऊपर, वो इस सिचुएशन में अगर आपको नुकसान हो जाता है तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, आपको पर्सनल एसेट्स बेच करके। समझ में आई बात? पर अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा बिजनेस में लगा वो तो खाली उतना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या खासियत होती है कि लायबिलिटी जो होती है वो। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस सिलेक्शन करने में फ्रीडम होती है, आप जो बिजनेस चाहे वो बिजनेस कर सकते हो, जिसका मन करे उसका कर सकते हो। ठीक है, a sole trader can select any trade as his will. The selection of trade from among the many others can be made with the suggestions of many people. लोगों से सजेशन ले सकते हो, लेकर के आपको जो जैसा मन करे वैसे तरीके का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इलीगल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब प्राइवेसी। आपके बिजनेस की जो गुप्त बातें होती हैं वो इसमें सीक्रेट रहती हैं। अब मान के चलिए मैं कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डालता हूँ अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता, तो आपके बिजनेस में वो सीक्रेट रहेगी, क्योंकि आप अकेले मालिक को, किसी और को बताना ही नहीं पड़ता आपको। समझ में आया बात? अब मान लीजिए पार्टनरशिप में कर रहे थे या कंपनी में कर रहे थे तो एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता, पर आप तो खुद ही काम कर रहे हो, तो आप इसके अंदर सीक्रेसी बना करके रख सकते हो। ये इसका फायदा हो जाता है एक। ठीक है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप कोई बिजनेस चलाते हो तो बिजनेस का मालिक और बिजनेस की दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है। मैंने उस दिन भी बताया था अकाउंट्स के अंदर कि अगर बिजनेस कोई एसेट परचेज करता है तो वो ये नहीं होगा कि वो मालिक की है, वो बिजनेस की मानी जाती है। ठीक है, मैं देखो, मेरा नाम अली है और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा ABC लिमिटेड। ठीक है, अगर मेरी कोई एसेट है वो एसेट बिजनेस की नहीं हो सकती, और बिजनेस की कोई एसेट है वो एसेट इनकी नहीं हो सकती। समझ में आई बात? दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मेरी उधारी, जो मेरी अपनी पर्सनल उधारी होती है, वो ABC लिमिटेड की नहीं हो सकती है, और ABC लिमिटेड ने अगर कोई उधार पे माल खरीदा हुआ है, कुछ भी खरीदा हुआ है, तो उसको मैं भरपाई नहीं करूंगा। समझ में आई बात? ये बिजनेस का जो कैश होगा उसी कैश या बिजनेस बैंक के अमाउंट से जो है पेमेंट करी जाएगी। ये कहलाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कि अगर आपने कंपनी में पैसे लगाए थे, अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपने खरीदे हुए हैं और रिलायंस को नुकसान हो जाता है, तो क्या आप अंबानी के घर पहुंच जाओगे पैसा मांगने? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अलग है और उसका मालिक अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता है। मालिक और बिजनेस को एक ही माना जाता है। मालिक का नुकसान मतलब बिजनेस का नुकसान, बिजनेस का नुकसान मतलब मालिक का नुकसान। क्लियर हो गया? सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड बार बार यूज होगा आगे चल के, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क। यहाँ पे रिस्क जो है डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अकेले ही मालिक हो तो पूरा का पूरा रिस्क आपका ही हो जाता है। ठीक है ना, जितना रिस्क होगा वो तुम्हारा ही है, प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा है, लॉस होगा तो तुम्हारा है। सुटेबिलिटी फॉर द सम स्पेशल पर्पज और स्पेशल बिजनेस। कुछ स्पेशल टाइप के जो बिजनेस है सिर्फ उनके लिए सुटेबल है, हर तरह का बिजनेस आप इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल ट्रेड रिक्वायर द इंडिविजुअल अटेंशन, जहां पे इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है कि नहीं भाई मालिक मिलेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। तो ऐसे में आपको ये वाला बिजनेस बेस्ट है। समझ में बात? और एंड ओनली कैन बी स्टार्टेड द सोल ट्रेड, फॉर एग्जांपल द एग्रीकल्चर, जॉब, सिलाई का काम करना, मिठाई बनाना, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, ये सब जो है ऐसे काम जो है कौन से हो सकते हैं? बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकते हैं, इसके सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म के लिए सूटेबल हो सकते हैं। ठीक है, मेरिट के बारे में बात करते हैं। खासियत क्या होती है, फायदे क्या है इसके? पहला, क्विक डिसीजन। अकेला मालिक होगा तो डिसीजन लेने में देरी नहीं होगी, फटाफट से जो से वो होगी परेशानी होगी, साथ के साथ डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है जी। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी बनी रहती है आपके कुछ प्राइवेसी आपके बिजनेस की, उस बिजनेस की प्राइवेसी को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। और डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जितना काम करूंगा उतना कमाऊंगा।
अगर मान के चलिए 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है, और दोनों पार्टनर काम कर रहे होते हैं, पर एक पार्टनर ज्यादा काम करता है, एक पार्टनर कम काम करता है, तो सोचता है यार मैं ज्यादा काम करके भी मेरे को उतना प्रॉफिट तो मिलता नहीं, क्योंकि दोनों में बढ़ जाता है। इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन है, आप जितना काम करोगे पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है, नहीं करोगे तो आपका लॉस है। समझ में आया? तो क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन है। पर्सनल कंट्रोल होता है, आप खुद कंट्रोल करते हो पूरे बिजनेस को, आपका अपना बिजनेस है, आप अकेले मालिक हो, आप जैसे मन करे वैसे कंट्रोल करो, तो पर्सनल कंट्रोल होता है इसके अंदर। इजी फॉर्मेशन, ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है इस बिजनेस को। आपका मन किया, कुछ पैसे लिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जब मन करे तब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस बिजनेस को फॉर्मेशन जो है बड़ा आसान है इसका, ठीक है। लिमिटेशन देखते क्या है? लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगा लेगा। आपके पास कुछ पैसे फिक्स ही होंगे ना, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। अगर आप 2-4 लोगों को और जोड़ लेते तो आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता, बट आप अकेले चला रहे हो, तो अकेले चलाने में यही लिमिटेशन है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है वो कम है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जो बिजनेस की जो लाइफ है वो लिमिटेड है। क्यों? आप जिस दिन मर जाओगे बिजनेस खत्म हो जाएगा। कंपनी ऐसा नहीं होता, आपको पता है ये जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री है, आदित्य बिरला ग्रुप है, ये बहुत पुरानी चले, टाटा, ये बहुत पुरानी बिजनेस है। आज मालिक मर जाता है, नया मालिक बन जाता है, पर सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटर में मालिक खत्म, बिजनेस खत्म, तो इसलिए इसकी जो लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बता दिया है, ये इसके अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ये तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका, कि अगर नुकसान होता है तो आपका घर बार भी बेच करके भरना पड़ता है इसके अंदर। समझ में आई बात? हम आगे करके ऐसे बिजनेस भी पढ़ेंगे जहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। हो सकता है एक इंसान को सेल्समैन का काम अच्छा आता हो, फाइनेंस का काम अच्छा आता हो, अकाउंट्स का काम अच्छा आता हो, सारे के सारे फील्ड का काम तो अच्छा नहीं आता होगा, तो आपके ना मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप एक अकेले मालिक हो और अकेले ही मैनेज कर रहे हो, तो आप किसी एक फील्ड में तो अच्छे हो सकते हो, 2 फील्ड में अच्छे हो जाओगे, 3 सारे फील्ड में तो अच्छे नहीं हो पाओगे। तो वहां पर आपको इस चीज का लिमिटेशन आपको झेलना पड़ता है कि कुछ फील्ड में आप अच्छे नहीं होते, फिर भी आपको वो करना पड़ता है, अकेले ही संभालना पड़ता है। समझ में आई बात? ये हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट खत्म।